मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ सीता देवी और छोटे भाई रामू के साथ रहता था। उसके पिता को गुजरे 10 साल बीत चुके थे और अब वो अपना गुजर बसर चाय की छोटी सी दुकान चलाकर कर रहा था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, कुछ पैसे दे दो ताकि दोपहर का खाना बना सकूं। अरे बेटे, पैसे तो नहीं हैं। अब जाकर चाय बेचूंगा तो कुछ पैसे आएंगे। तो हम लोग दोपहर में क्या खाएंगे भैया? अरे मुझसे क्या पूछता है रे, तू भी तो 18 साल का हो गया है। कुछ काम धाम कर, 2 पैसे लेकर आ, घर में तो चूल्हा जले। अरे चिल्ला क्यों रहे भैया? हाँ अब वो भी काम करेगा, तू गुस्सा न कर। हाँ ऐसे समझाओ ना माँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ बैठे बैठे खाने मात्र से जिंदगी नहीं चलती। यह बोलकर मोहन गुस्से में घर से निकला और अपनी चाय की टपरी पर पहुंच गया। हे भगवान, आज अपनी कृपा से मेरी सही कमाई करवा देना, वरना मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मोहन अपनी दुकान सजाकर तभी ढंग से बैठ भी नहीं पाया था कि वहां ठाकुर बलराम अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। अरे आइए आइए ठाकुर साहब, बैठिए, मैं आपको कड़क चाय पिलाता हूँ। बताइए, अदरक वाली या इलायची वाली? अरे ओए, तेरी कड़क चाय पीने नहीं आया हूँ मैं, अपने पैसे लेने आया हूँ जो तू उधार लिए बैठा है महीनों से। जी ठाकुर साहब, मैं दे दूंगा आपके पैसे। हाँ, आजकल बहुत दिक्कत चल रही है, काम अच्छा होता नहीं है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देखिए ना, आपको पता है ये सब कुछ। अरे सुन रे लड़के, मुझे कोई मतलब नहीं, समझा? क्योंकि मैं तुझे 2 बार मोहलत पहले ही दे चुका हूं। अब तू चुपचाप ये बता कि तू अपनी ये टपरी खाली करेगा या अपने आदमियों से पिटवाऊं तुझे? मोहन घबरा गया। उसने फौरन ठाकुर के पैर पकड़े और कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा, पैसे चुका दूंगा। ठाकुर के लोगों ने उसकी दुकान का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। सीता देवी और रामू उसकी हालत देखकर घबराए। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया क्या हुआ बताओ ना। माँ, आज हमारी टपरी भी चली गई। ठाकुर ने अपने आदमियों से सब उजाड़वा दिया माँ। अब हमारे पास न दुकान रही, न ही कोई सहारा मांग। ये सुनते ही सीता देवी और रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया, तो अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। और क्या? अरे और क्या, मुझे तो बस यही आता था, चाय बनाना और बेचना। अब और कौन सा काम करूं बता? कुछ देर तक घर में सिर्फ सिसकियां गूंजती रहीं। फिर माँ ने गहरी सांस भरकर कहा, बेटा, याद है तुम्हारे पिता जब गए थे तब उन्होंने वह खेत छोड़ा था। भले ही वह सालों से बंजर पड़ा है, मगर अब तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। माँ, वो खेत? अरे उस सूखी जमीन पर भला क्या उगेगा? वहां तो घास तक नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। आज नहीं तो कल जमीन रंग लाएगी। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मरेंगे। रामू ने कहा, हाँ भैया, माँ सही कह रही है, चलो खेत पर मेहनत करते हैं। अरे भाई, मगर उसमें लगाने के लिए बीज और खाद चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे इन सब के लिए? खाना तक तो नहीं घर में। सीता देवी ने आंचल में हाथ डालकर अपना मंगलसूत्र निकाला और बोली, ये ले लो, इसे गिरवी रख दो। जो पैसे मिलेंगे उससे खेती शुरू कर देना। अरे नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। बेटा, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो भी यही करते। सुनो, मैं बेचने की नहीं कह रही, बस गिरवी रख दो। जब तरक्की होगी तो वापस छुड़ा लेंगे। बहुत मान मनोहार और आंसुओं के बीच दोनों बेटे आखिर मान गए। अगले ही दिन उन्होंने मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे जुटाए। चलो रामू, अब कामयाबी या नाकामी सब हमारी मेहनत पर निर्भर है। हाँ भैया, अब पीछे हटना नहीं है। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वे खेत पर तरबूज की खेती करेंगे। दिन हो या रात, तपती धूप हो या झमाझम बारिश, दोनों ने जी जान लगाकर खेत को संवार दिया। संगीत। देख रामू, मिट्टी की खुशबू बदल रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी रे। हाँ भैया, जमीन भी हमारी लगन को पहचान गई है लगता है। और सचमुच कुछ ही महीनों में खेत बड़े बड़े हरे भरे तरबूज से भर गया। अब समय आ गया जब उन्हें अपनी उपज मंडी ले जानी थी। दोनों भाई बैलगाड़ी में तरबूज भरकर मंडी पहुंचे। संगीत।